दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार टेलीवेंचर आईपीओ के बारे में। कल आईपीओ क्लोज होने वाला है तो जानेंगे कि इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इस आईपीओ में कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, और आज आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके साथ ही रॉक्स हाईटेक आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे देखने को मिल रहा है और आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके साथ ही मिस डिजाइन आईपीओ और ममा अर्थ आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन दोनों आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं स्टार टेलीवेंचर आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 1 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 3 नवंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 55 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 24.75 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी NSE पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का मार्केट मेकर आरके स्टॉक होल्डिंग है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इस आईपीओ में 28.36% की होल्डिंग है, मार्केट मेकर के लिए 5.10%, क्यूआईबीज के लिए 18.82%, एचएनआईज के लिए 14.43% और रिटेलर्स के लिए यहाँ पर 33.29% की होल्डिंग है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इस आईपीओ में आपको एंकर इन्वेस्टर्स का भी पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ में कितने एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। स्टार टेलीवेंचर आईपीओ की एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 नाम देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टोटल 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि आईपीओ के साइज की भी बात करें तो आईपीओ 25 करोड़ से कम का देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा नाम देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अगर आईपीओ के साइज की भी बात करें तो आईपीओ भी छोटा है और यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स को जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 12,72,000 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। स्टार टेलीवेंचर के बिजनेस की बात करें तो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। तो ये कंपनी टेलीकॉम नेटवर्क वाली कंपनियों को टावर के इंस्टॉलेशन करके देती है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बिछाने का जो काम होता है तो इससे जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज वगैरह होती हैं तो उस तरह के काम करते हुए देखने को मिलती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको कमाल के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का आपको कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 की 1 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो एसेट की बात करें तो इसके एसेट में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है और अगर यहाँ पर आप रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू में आपको कमाल की तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 22 का जो रेवेन्यू है यहाँ पर रेवेन्यू इसका 5 गुना हो चुका है। 22 से अगर 23 की प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर इसका रेवेन्यू 8 गुना बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो एसएमई आईपीओ के अगर आप फाइनेंशियल को देखते हैं तो यहाँ पर आपको गजब की तेजी देखने को मिलती है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको शानदार तेजी देखने को मिलती है। लेकिन जब कंपनियां मार्केट में लिस्ट होती हैं उसके बाद आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनते हुए देखने को नहीं मिलता है। वैसे चाहे जो भी हो, इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। अब अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 का जो प्रॉफिट है तो ये आपको 100 टाइम्स से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 2 साल कंटिन्यू आपको नेगेटिव में देखने को मिले हैं और फाइनेंशियल 23 से इसके नेटवर्थ में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो फाइनेंशियल 23 में इसका जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कि अगर आप इससे पहले देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली होती है तो उस समय इनके फाइनेंशियल आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के रिजर्व में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। यानी कि अगर 2023 से 2024 के रिजर्व को देखें तो काफ़ी बढ़िया तेजी है। अब अगर आप कंपनी के डेट को देखें तो करंट में कंपनी के ऊपर 552 लाख से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनी के पास कमाल के रिजर्व आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ ही प्रॉफिट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 34.65 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ को 7.44 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन में 32.96 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 50.77 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो मार्केट में इस आईपीओ की बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। यानी कि आईपीओ को हर पोर्शन में सब्सक्राइब किया गया है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। स्टार टेलीवेंचर आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें
तो इसका प्रीमियम 27 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 54,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 49% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं। ओवरऑल बात करें तो आईपीओ की मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है। आईपीओ में आपको 5 एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। 25 करोड़ से कम का आईपीओ है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं और आईपीओ हर पोर्शन में सब्सक्राइब किया गया है। ओवरऑल मार्केट में इसकी डिमांड है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद ही आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है रॉक्स हाईटेक आईपीओ। ये सेमी आईपीओ है। अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो थोड़ी देर पहले जहां इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 80,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 60% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ में भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। तो आने वाले वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में। अब बात कर लेते हैं मिस्ट्री जैन आईपीओ के बारे में। तो चलिए इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ आज अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 135 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 98.44 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 166.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 135.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। अगर यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 67,996 एप्लीकेशंस आए हैं। तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 188 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 188 व्यक्ति में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मिस्ट्री जैन आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां आईपीओ ओपन होने तक इसका प्रीमियम 60 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आईपीओ क्लोज होते ही ये 70 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 70,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 57% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ममाअर्थ आईपीओ को। अब ममाअर्थ आईपीओ की बात करें कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर आईपीओ में देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 7.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ को लेकर मार्केट में जितनी ज़्यादा पहले डिमांड क्रिएट की जा रही थी, एक्चुअल में वैसी डिमांड देखने को नहीं मिली है और आईपीओ बहुत कम सब्सक्राइब किया गया है। अब QIBs पोर्शन की बात करें तो यहाँ भी आपको अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले हैं, जबकि अगर एंकर लिस्ट की बात करें तो भर भर कर एंकर लिस्ट में नाम आते हुए देखने को मिले थे, यानी कि टोटल 49 नाम आपको देखने को मिले थे। लेकिन अगर QIBs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ मात्र 11.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ भी कुछ खास अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले हैं। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 4.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया, बिग एचएनआईएस पोर्शन 4.85 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 2.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन है और आईपीओ मात्र 1.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ को 4.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल बात करें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,19,510 एप्लीकेशंस आए हैं, यानी कि आईपीओ देखें तो 1 टाइम्स के आसपास ही आपको सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है, करीब करीब उन सबको अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब ममाअर्थ में देखें तो आईपीओ का साइज 1700 करोड़ रुपये का है और आईपीओ में 7,129 करोड़ रुपये की बिडिंग देखने को मिली है। अगर QIBs की बात करें तो इनकी ओर से भी ज़्यादा पैसे लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं और इनकी ओर से 5,868 करोड़ रुपये लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि QIBs की ओर से 6,000 से भी कम का इन्वेस्टमेंट आया है। अगर एचएनआईएस की बात करें तो इनकी ओर से 1,026 करोड़ रुपये लगे हैं। अगर एचएनआईएस की बात करें तो इनकी ओर से 1,026 करोड़ रुपये लगे हैं और अगर रिटेलर्स को देखें तो इनकी ओर से
करीब 250 करोड़ रुपए भी नहीं लगे हैं, मात्र 228 करोड़ रुपए लगे हैं। तो ओवरऑल बात करें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मामाअर्थ आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम फिर से गिर के 6 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 46 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से एक लॉट के ऊपर 276 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो आपको 2% से भी कम के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिली है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने के चांसेस नहीं हैं। तो आगे भी आईपीओ और ग्रे मार्केट से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती है तो मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर करते रहूँगी। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।